मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह, कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे, आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब हूंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। असल वजह यह, निकाह मुश्किल कर दी। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले, इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं भाई, बड़ा काम है रिश्ते कराना भी। लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराएं ना झूठ बोल के ना कराएं। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाकें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ, 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते हैं कहते जी छोड़ो, अभी देख कर आ रहा हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीते भी इतनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है। ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होके आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं लाया। अब्बा भी कम नहीं होते जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई भूरा का लड़का। ये जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, भूरा, जुम्मा, बब्बन, हाँ, कलवा मलवा, ये माँ बाप रख देते नाम। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता, कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे भी दी तो क्या दे दी, अगर उसके घर में तेरी बेटी को टोकरे मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा तेरे बाप ने दिया क्या है? आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा देख जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। जो आग लग रही है ना, ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं। ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए, ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है।
याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे। जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना, वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना, ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना, कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगी। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था, आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कमी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला हुजूर, 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला मैं तो रह गया, मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नती। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना, तो लोग दामन फैला फैला के खड़े थे। एक कहने लगे हुजूर 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती। जिस पे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में? फरमाया बेटी ना हो, दिल में बेटी की हसरत रखता हो। फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना, तो दमाद में दम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती हैं, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती हैं, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ये अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुन लो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कहना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो बंदा जा रहा है ना, ये जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तू क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह।